करीब 7 वर्ष पहले करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टेशन की आधारशिला रखी गई थी। रेशमी साड़ियों के लिए विश्व परिषद नगरी मुबारकपुर के बुनकरों कारोबारियों की सुविधा से सरकार ने बस स्टेशन की सौगात दी, जिससे कि क्षेत्र के विकास के साथ ही मुबारकपुर वासियों और यहां बाहर से आने जाने वाले रेशमी साड़ी व्यवसायियों को आवागमन की सुविधा के उद्देश्य से कई बीघा में बस अड्डा बनवाया गया। भवन बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन आज तक यहां बस ही नहीं पहुंची। बस अड्डा अभी तक लोगों के काम में नहीं आया। रेशमी नगर के नाम से मशहूर मुबारकपुर में तत्कालीन सपा सरकार ने वर्ष 2014 में करीब 5 करोड़ की लागत से मुबारकपुर में बस स्टेशन की आधारशिला रखी थी। वर्ष 2018 में इस बस स्टेशन का लोकार्पण सीएम योगी ने किया था, लेकिन 4 वर्ष बीते जाने के बाद भी रोडवेज विभाग की ढीलमुल रवैया के कारण यहां बसों का संचालन आज तक नहीं किया गया। हालत यह है कि करोड़ों की लागत से बने बस अड्डे के दोनों मुख्य गेट बंद दिखते हैं। ऐसा भी नहीं कि मुबारकपुर से बसों का संचालन ही नहीं होता, लेकिन बस अड्डे तक बसों के न जाने के कारण उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। कभी कभार बस अड्डे के कैंपस में बसें खड़ी देखी जा सकती हैं, लेकिन ये बसें सरेंडर वाली होती हैं, जिन्हें खड़ा करने के लिए जनपद मुख्यालय पर जगह पर्याप्त नहीं होती। यहाँ पर विभाग ने कितने और किन पदों पर नियुक्ति की है, यह जानकर भी आप हैरान होंगे। करोड़ों की लागत से बने इस बस स्टैंड को पीआरडी के जवान चलाते हैं और कागजों पर महज एक कर्मचारी तैनात रहता है। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो केवल मुबारकपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। पहले वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ के लिए बसें भी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो गया। यही नहीं, अब तो इस स्टेशन पर यात्री आना ही नहीं चाहते, कारण कि बसें ही यहां से नहीं चलती हैं। वहीं डॉक्टर अंबेडकर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गौतम कुमार का कहना है कि मुबारकपुर बस स्टेशन डॉक्टर अंबेडकर डिपो के चार्ज में है। जिला मुख्यालय से इस स्टेशन की दूरी 17 किलोमीटर है। विभाग के पास कर्मचारियों का भी अभाव है। विभाग से अपने स्तर से एक अक्षम परिचालक को वहां पर तैनात किया है। कोई टेक्निकल कर्मचारी की तैनाती वहां पर नहीं है। साथ सुरक्षा की दृष्टि से पीआरडी के जवानों को तैनात किया गया है। बस अड्डा थोड़ा सा कस्बे से दूर है, इसलिए यात्रियों का आवागमन काफी कम रहता है। उन्होंने बताया कि फिर भी यहां से इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ व कानपुर के लिए बसें संचालित होती हैं। ये लगभग 5 सालों से बन के तैयार है और सबसे बड़ी बात यहाँ है, ना कोई अधिकारी रहते हैं ना कोई कर्मचारी, और बहुत ही दिक्कतें हैं। कहीं जाना होता है जैसे लखनऊ, बनारस, कहीं भी जाना होता है तो हम यहाँ से पहले ऑटो पकड़ के जाते हैं आजमगढ़ बस स्टैंड, वहाँ से फिर रोडवेज पकड़ते हैं, फिर कहीं जाते हैं। कहीं न कहीं ये सरकार की कमी है। एक तरह से मानिए तो ये बस दिखावे के लिए, शो पीस के लिए बना है, और ये अगर चालू हो जाता तो हम लोगों को काफ़ी इससे सहायता मिलती। कहीं रात को जाना होता तो हम यहीं से चले जाते, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या रोडवेज परिसर में एक भी बसें खड़ी नहीं होती? एक भी ना कभी खड़ी होती हमने देखी है, और ना कोई अधिकारी ना कर्मचारी मैंने कभी नहीं देखा। यात्री भी वहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, कोई यात्री जब बस चलेगी तब तो वहाँ जाएंगे, वो तो सारी बसें कहीं और खड़ी होती हैं। आजमगढ़ क्षेत्र में मुबारकपुर बस स्टेशन जो है ये डॉक्टर अंबेडकर डिपो के ही चार्ज में है। इस डिपो में टेक्निकल कर्मचारी तो कोई नहीं है, लेकिन निगम द्वारा और हम लोग द्वारा जो है एक व्यवस्था के तहत स्टेशन केवल वहाँ पे संचालित किया जाता है। इस स्टेशन में चूँकि कर्मचारियों की थोड़ी अभाव है, इसलिए एक आदमी को लिपिक वर्ग को लगा दिया गया है, जो अक्षम एक हमारे परिचालक हैं उनको लगाया गया है। उसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से 2-3 पीआरडी की ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि जो निगम द्वारा उस पर काफ़ी पैसा खर्चा किया गया है और बहुत ही अच्छा वर्क स्टेशन है वो। पब्लिक की उपलब्धता थोड़ी वहाँ पे कम है, क्योंकि मेन सिटी से थोड़ा जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है वहाँ से थोड़ा सा बस स्टेशन थोड़ा अंदर के साइड में है। लेकिन हमारी 2 सेवा जो है वहाँ पे परमानेंट चल रही है।
जो कि मुबारकपुर से इलाहाबाद पे चलती है। इसके अलावा मुबारकपुर से बनारस की सेवा आजमगढ़ डिपो वाले चलाते हैं, उनकी 4 गाड़ी उस पे संचालित होती है। दोहरी घाट की 1 गाड़ी है जो कि वहाँ से कनेक्टिविटी शाम की है कानपुर की। तो कहना है कि रोडवेज परिसर में बसें नहीं मिलती हैं। देखिए, रोडवेज परिसर में बस नहीं मिलती है, ये तो गाड़ियाँ जो हमारी टच करती हैं वो तो रहती हैं, वो तो जाती हैं परिसर में। लेकिन कुछ गाड़ियाँ चूँकि पॉपुलेशन थोड़ी सी बस स्टेशन पे परमानेंट नहीं रहती है, टाइम टेबल कुछ संशोधित किया जाएगा। अगर वहाँ की जनता का ये हो जाए कि कुछ गाड़ियाँ टाइमिंग से लगाई जाए लखनऊ के लिए, तो हम अपनी गाड़ियों को वहाँ पे बढ़ा देंगे। जो हमारी गाड़ियाँ लखनऊ अप डाउन करती हैं, वो सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम हम उनको टच करा देंगे। मुबारकपुर 17 किलोमीटर हमारा है यहाँ से हम उसको लखनऊ वाली गाड़ी को सीधे, कुछ हमारी एक्सप्रेस सेवा भी गाड़ियाँ जो शुरू हुई हैं, अगर वहाँ की पब्लिक की डिमांड आती है तो हम उन गाड़ियों को मुबारकपुर टच करा करके ही कानपुर लखनऊ भेजें। ऐसी अगर पब्लिक की डिमांड आएगी तो हम श्योर कर देंगे। कितने वर्ष हो गए हैं उसको बने हुए रोड को? देखिए, पिछले 5 वर्ष में ही इसका निर्माण हुआ है। हमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है क्योंकि उस समय मैं यहाँ पे था नहीं, लेकिन बिल्डिंग को देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई बिल्डिंग है। कितने कर्मचारी की तैनाती वहाँ हुई? कर्मचारी तो वहाँ पे नहीं तैनात हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेशन जो है नहीं, स्टेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कर्मचारियों को रखा जाए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि निगम में कर्मचारियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। हमारे पास ही परफेक्ट कर्मचारी नहीं है अपने काम को कराने के लिए। वहाँ पे अगर प्रशासन कहेगा तो वहाँ पे कर्मचारी बुकिंग काउंटर, क्योंकि बुकिंग काउंटर अभी हमारी आजमगढ़ में भी नहीं चल रही है, तो वहाँ पे बुकिंग कराने से भी कोई वो नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। पब्लिक अवेलेबिलिटी पर है, अगर वहाँ की डिमांड आएगी तो श्योर गाड़ी वहाँ पे चलाई जाएगी और बढ़ा देंगे।